अब हम पिन आउट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पिन आउट डायग्राम को बेसिकली या तो आप उसको क्रैम कर सकते हो, रट लो, या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो पिन आउट डायग्राम है उसमें टोटल 40 पिन्स हैं। टोटल 40 पिन्स हैं। ठीक है, तो टोटल 40 पिन्स का यूज़ है, एक तो मिनिमम मोड में यूज़ है और दूसरा मैक्सिमम मोड में यूज़ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले मिनिमम मोड बताऊंगा। ठीक है, इसमें 35 के करीब पिन्स हैं, फिर बाद में मैक्सिमम मोड बताऊंगा। तो मिनिमम मोड मैंने पहले बताया था। मिनिमम मोड में मतलब क्या है, सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल प्रोसेसर है। और कौन सा सिंगल प्रोसेसर है, सिर्फ 8086 ही सिंगल प्रोसेसर है जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे 8086 में था वहाँ पे भी क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग थी, है ना, मल्टीप्लेक्सिंग कर रखी थी वहाँ पे भी। तो 8085 में क्या मल्टीप्लेक्सिंग थी कि AD0 से AD7, है ना तो डाटा बस मल्टीप्लेक्स थी। तो इसमें भी हमने मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रखी है। किस लिए यूज़ कर रखी है, ताकि नंबर ऑफ पिन कम हो जाए, नंबर ऑफ पिन कम हो जाए। ठीक है, कैसे कर रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल पिन है, जैसे ये जो मल्टीप्लेक्स पिन हैं वो जैसे A0 से A19 20 पिन होगी ये। एक पिन है BHE, एक पिन ये होगी, टोटल होगी 21 पिन। ठीक है, अब A0 से A15 उसके साथ में आपकी D0 से D15 है, मतलब पिन कैरी करी होंगी AD15 से AD0। ठीक है, 16 पिन होंगी, तो इस पर डाटा भी है, ये डाटा भी है, एक टाइम पर डाटा रहेगा, दूसरे टाइम पर एड्रेस रहेगा, है ना। अच्छा, फिर ये टोटल कितनी होगी, 16। फिर यहाँ पे पिन्स हैं A16 से A19, इनके साथ में कुछ स्टेटस पिन्स हैं S3, S4, S5 और S6, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, ये AD16 के साथ में S3 है, AD17 के साथ में S4 है, AD18 के साथ में S5 है, AD19 के साथ में S6 है। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सड है। और एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है BHE और S7। ठीक है, तो ये टोटल 21 पिन्स हैं। अगर इनको अलग अलग रखो, अलग अगर हम रखते तो 21 42 पिन्स की ज़रूरत होती। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन्स, नंबर ऑफ पिन रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक, अब इधर आते हैं। ये पहले पिन है ALE, एड्रेस लैच अनेबल। 8085 में भी एड्रेस लैच अनेबल है। एड्रेस लैच अनेबल का मतलब क्या है कि जब ये 1 होगा और इस पे एक स्ट्रोब सिग्नल रहता है। ठीक है, ये लैच है, 8 बिट लैच है, 8282 8 बिट लैच है। 8286 ये 8 बिट ट्रांस रिसीवर है, ट्रांस रिसीवर। ये 74138 क्या है, ये डिकोडर है, 3:8 का डिकोडर है। ठीक है, तो 8282 8 बिट लैच है। ठीक है, हमारे पास एड्रेस बस कितनी है, 20। इनको अकोमोडेट करने के लिए आपको 8 बिट की कितनी लैच चाहिए होंगी, 3, मतलब 8 3 24। ठीक है, तो हमें 3 लैच चाहिए होंगी 8282 अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, सबकी स्ट्रोब कॉमन करेंगे, जैसे तो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ये 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लैच है, सबकी स्ट्रोब ALE सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दे। ठीक है, लैच क्या होता है कि जब ALE 1 होगा तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगी। आपकी जो लैच है ये ट्रांसपेरेंट, मतलब आप इसमें जो डाटा भेजोगे वो चला जाएगा।
ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जब डाटा जब आप भेज रहे हो तो चला जाएगा, और जब आप इसको 0 कर दोगे तो आप डाटा फिर नहीं भेज सकते आप इसके अंदर, ठीक है कि नहीं है, आप इसके अंदर डाटा नहीं भेज पाओगे फिर। तो इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है कि पहली साइकिल में आपको जो उसकी टाइमिंग डायग्राम है, उसकी पहली डायग्राम टाइमिंग साइकिल में ALE 1 रहता है, ठीक है। जब ALE 1 रहता है तो ये जो आपकी बसेज हैं AD0 से AD15, ठीक है, ये 15 नहीं, यहाँ पे 19 आएगा ना, 19। तो AD0 से AD19 उन पे क्या रहता है, डाटा एड्रेस रहता है। क्या रहता है, एड्रेस, ठीक है। ALE 1 रहता है तो उनके ऊपर क्या रहता है, एड्रेस, और वो एड्रेस इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा, ALE क्या हो जाएगा, 0। जब ALE 0 हो जाएगा तो ये जो पिन्स हैं इन पे क्या आ जाएगा, इन पे आ जाएगा डाटा। क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर जब डाटा आ जाएगा तो ALE 0 हो जाएगा, और रिमेनिंग साइकिल में ये आपकी एड्रेस लाइन जनरेट करी होंगी और BHE सिग्नल जनरेट करी होंगी। BHE का मतलब है बस हाई अनेबल, ठीक है, बस हाई अनेबल, ठीक है। तो बस हाई अनेबल का मतलब क्या है कि आपका जो बैंक है, जो मेमोरी बैंक है, वो 2 पार्टीशन कर रखे हैं, उसके 2 बैंक हैं, एक इवन बैंक है, एक ओड बैंक है, ठीक है। तो जो ओड बैंक है वो हायर ऑर्डर का बैंक है, तो उसमें हायर ऑर्डर की बसेस उनका यूज़ कर रहे होंगे उस टाइम। जब BHE 0 होगा तो वो हायर ऑर्डर का जो बैंक है उसका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। BH सिग्नल का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे जब ALE 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आपका जो ये है AD15, ठीक है, और ये भी मिल रहे होंगे और ये भी मिल रहे होंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये S3 से S7 मिल गया आपको, और ये D0 से D15, ये आपको D0 से D15, यहाँ आ गए D0 से D15, डाटा आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक समझने वाली बात है, जब इसमें एक लॉजिक समझाता हूँ कि जब इसमें जब एड्रेस और डाटा बस जा रहे थे जब शुरू में, तो वो चीज़ यहाँ पे भी तो आ रही थी ना, ठीक है कि नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्यों अंदर नहीं जा रही थी, इसलिए नहीं जा रही थी, इसमें एक पिन है DT/R बार, DT/R बार, ठीक है। DT का मतलब डाटा ट्रांसमिट, और ये रिसीव, ठीक है नहीं है, डाटा ट्रांसमिट और डाटा रिसीव, ठीक। इसके सिग्नल रहता है T, जो आपका जो ट्रांस रिसीवर उसके ऊपर सिग्नल रहता है TE, और एक सिग्नल रहता है DE, डाटा अनेबल, ठीक है। तो ये डाटा जब ही रिसीव करेगा जब ये सिग्नल जो डाटा अनेबल सिग्नल है वो 0 रहेगा। जब ये 0 होगा तभी आप इसमें कुछ डाटा भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते हो, ठीक है। अब ये 8286 का 8 बिट ट्रांस रिसीवर है। ट्रांस रिसीवर का मतलब डाटा भेज भी सकती है, डाटा रिसीव भी कर सकती है, जैसे डाटा बस काम करती है, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन है कि डाटा रिसीव कब करना है, इसको डाटा डाटा ट्रांसमिट कब करना है और डाटा रिसीव कब करना है, ये सिग्नल आपको बताएंगे, ठीक है।
तो ये DTR डाटा ट्रांसमिट और डाटा रिसीव किस पे कनेक्ट होते हैं, आपके ट्रांस रिसीवर पे। अब ये 16 बिट के हैं और ये 8 बिट का है, तो 2 आपको ट्रांस रिसीवर लगेंगे, ठीक है, 2 ट्रांस रिसीवर लगेंगे। पता चल गया DTR DEN, ठीक है। अब 3 पिन ये हैं M/IO बार, 3 पिन हैं M/IO बार, रीड बार और राइट बार। कंट्रोल सिग्नल है 3, ठीक है। इनका यूज़ करके 3:1 का डिकोडर है। हम यहाँ से सिग्नल जनरेट करेंगे IOR बार, है ना, IOR बार, IOW, हम जैसे 8085 में जनरेट करते थे वही है इन 3 सिग्नल्स का काम, ठीक है। वो 4 सिग्नल, ये 3 सिग्नल ये हो गए, ठीक। एक सिग्नल है MN/MX बार, तो ये आपको बताया था। हम कौन से मोड में यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम मोड में, है ना। तो मिनिमम कब है, जब इसको लॉजिक बने VCC से जोड़ दो तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा, ठीक है। आया समझ में ये। फिर ये 2 पिन है, ये आपने देखी होंगी, होल्ड HLD है ना। 8085 में भी तो पिन है होल्ड और HLD है, ठीक है। तो होल्ड का मतलब क्या है, वैन कौन सा प्रोसेसर, या तो DMAC या तो DMA या अदर कोई प्रोसेसर, ठीक है, वांट टू होल्ड द कंट्रोल बस। जब वो होल्ड चाहता है ना, इसके ऊपर जो कंट्रोल बस पे होल्ड चाहता है, जैसे 8085 में था कि जब आपका DMA कंट्रोलर चाहता है कि मैं आपके बसेस पे होल्ड करना चाहता हूँ ताकि मैं डाटा ट्रांसफ़र कर सकूँ, तो वही सिग्नल भेजता है होल्ड, ठीक है। उसके बदले में होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट आपका माइक्रो प्रोसेसर भेजता है। ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट आपका माइक्रो प्रोसेसर भेजता है कि आप जो मेरी बसेज हैं कंट्रोल बसेस का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर पिन है NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट। क्या है ये, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ये, ठीक। ऐसे ही INTR, ये भी इंटरप्ट है। ये है INTA बार, इसका मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, अब देखो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब इस टाइम क्या कर रहा था माइक्रो प्रोसेसर इस टाइम में जब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो इस टाइम में माइक्रो प्रोसेसर जिस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है उससे उसका ISR एड्रेस मांग रहा होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपना ISR एड्रेस दो जहाँ पे मैं आपको जाके आपकी सर्विस कर सकूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपका जो NMI है वो मास्केबल इंटरप्ट है। क्या है ये, मास्केबल नहीं, नॉन मास्केबल है, सॉरी। मैं जो कहना चाह रहा था कि ये वेक्टर्ड एड्रेस है। NMI कैसा है, वेक्टर्ड एड्रेस है, और ये नॉन वेक्टर्ड एड्रेस है, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, NMI पता चलेगा, INTR पता चल गया, INTA बार एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, फिर आते हैं इधर, ये 8284 क्लॉक जनरेटर है। क्लॉक जनरेट करता है, रीसेट जनरेट करता है, रेडी जनरेट करता है, ठीक है। क्लॉक अलग से प्रोसेसर, वो IC जनरेट करती है, रीसेट, रेडी। रेडी सिग्नल कौन सा है, रेडी सिग्नल जब स्लो डिवाइसेस, है ना, जब स्लो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं प्रोसेसर के साथ में, तो उस टाइम वो सिग्नल भेजते कि आई एम रेडी, कि आप, ठीक है। तो ये इस पिन पे वो चेक करता रहता है माइक्रो प्रोसेसर
स्लो डिवाइसेस का स्टेटस, ताकि वो डाटा भेज सके इस पिन पे। ठीक है, ये हर स्लो डिवाइसेस का जो रेडी सिग्नल है वो इस पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, एक ये यहाँ पे रीसेट सिग्नल आया हुआ है, ये जो सिग्नल है रीसेट सिग्नल है। तो रीसेट सिग्नल का मतलब क्या है, जब आप रीसेट नहीं करते हो सारी मशीन को तो इस पे वो आता है। ठीक है, सिग्नल, ये सिग्नल आता है पावर ऑफ, जब सेल्फ टेस्ट चल रहा होता है उस टाइम वहाँ से सिग्नल इसके पास आता है। ठीक है, और ये जो सारा जितना भी वो पहले काम होता था रीसेट का, क्लॉक जनरेशन का काम, ये सारा भी ये वाला सर्किट कर रहा है ये। ठीक है, ये वो रेडी सिग्नल, ये जो दूसरा सिग्नल है ये रेडी सिग्नल फ्रॉम स्लोअर डिवाइसेस, स्लोअर डिवाइसेस से रेडी सिग्नल आ रहा होता है वो ये। ठीक है, तो क्लॉक पता चल गया, 8244 रीसेट रेडी सिग्नल। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ बची हुई है, वो जो चीज़ बची हुई है, बचा हुआ है S3, S4, S5, S6 और S7। S7 रिजर्व्ड है, नो यूज़, कोई यूज़ नहीं इसका। ठीक है, S3, S4, S3 और S4 यूज्ड टू सेलेक्ट, मैंने आपको बताया था कि उसमें सेगमेंटेशन होती है, यूज टू सेलेक्ट सेगमेंट्स, कि कौन सा सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों 0 है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, 0 1 है तो SS स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट, ये सिग्नल ये बता रहे होते हैं। ठीक है, फिर और कौन सा सिग्नल रह गए, और रह गए S6, S5, S6 सिग्नल है S6 is 0 and 8086 is bus master, और S6 equal to 1 and 8086 is not bus master। ठीक है, क्योंकि जब मैक्सिमम मोड यूज़ करेंगे तो उस टाइम इस पिन का यूज़ होता है। ठीक है, जब ये 0 रहेगी तो 8086 बस मास्टर है, और जब ये 1 रहेगी तो जो दूसरा को प्रोसेसर है 80, कौन सा बताया था अब मैंने आपको, मैथ को प्रोसेसर 8087 या 8087 या 8089, वो मैथ को प्रोसेसर्स हैं उनका होल्ड रहता है। ठीक है, एक ये S5 है, ठीक है, S5 है। S5 आपको एक IF है, इंटरप्ट फ्लैग, इसका स्टेटस बताता है। S5 0 है तो IF 0 है, S1 है तो इंटरप्ट फ्लैग भी 1 है। ठीक है, तो S3 पता चल गया, S4 पता चल गया, S5 पता चल गया, S6 पता चल गया, S7 रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये टोटल आपको मैंने बताई हैं, ये 35 पिन्स के करीब है। बाकी वो जो बाकी 4-5 पिन्स और हैं वो मैक्स मोड में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पिन्स कौन कौन सी पिन होगी, ईयरली होगी, एड्रेस लैच इनेबल, A0 से A20 तक, 19 तक 20 पिन्स वो होगी। ठीक है, DTR हो गया, DEN हो गया, MO/IO बार हो गया, रीड राइट बार हो गया, VCC हो गया, MN, MX मैक्स मोड और मिन मोड, होल्ड, HLDA है ना, NMI, INTR, INTA, क्लॉक रीसेट रेडी।
इस पिन आती है, रीसेट पिन आती है, और यहाँ पे रेडी सिग्नल आता है स्लोअर डिवाइस से। इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 8 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है ये। 33 साइकिल है, ड्यूटी साइकिल। ठीक है, 33 ड्यूटी साइकिल, 8 मेगाहर्ट्ज़ 33 ड्यूटी साइकिल।